And now, a quick question, Sunny sir. I think I have to start with you. सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा 90s से लेके अब तक ट्रेंड्स की तो बात ही नहीं होती, ये हर किसी के दिल की धड़कन बन गई है। तब भी घर कब आओगे का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे और आज भी आपने आई थिंक इसको जगह जगह देश के कोने कोने तक और दुनिया तक पहुंचाया है। व्हाट डू यू हैव टू से सर? पहले आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूं। जब से मैंने बॉर्डर की है, मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोंगेवाला वाला सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है। और जब भी मैं जहां भी जाता हूं, मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि ये हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आपके साथ हूँ और आपका परिवार ही हूँ। मैं ज़्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा दिमाग भी मेरा थोड़ा हिला हुआ है। बट एक बात ज़रूर कहूँगा कि आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? लाहौर तक। थैंक यू वेरी मच। हेलो। वरुण भाई, दिस वंस फॉर यू। अ क्विक क्वेश्चन, जब भी घर कब आओगे चलता है, सो धड़कनें इसके साथ चलने लगती हैं, धड़कनें बिल्कुल इसको मैच करती हुई चलती हैं। जब आपको पहली बार इसके बारे में पता लगा कि एक तो आप इसका हिस्सा बनने वाले हैं और जब ये गाना सुना था, क्या आया था? नमस्कार आप सबको यहाँ पे। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सनी सर ने कहा कि बचपन में उन्होंने हकीकत देखी थी, तब से उनके दिल में एक चाह थी कि वो एक फिल्म आर्म्ड फोर्सेस पर करे। तो बचपन में मैंने बॉर्डर पिक्चर देखी थी और मेरे दिल में ख्वाहिश थी मैं कभी ना कभी एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर कोई किरदार निभाऊं। ओनली बिकॉज ऑफ सनी सर। सच में ये जज्बा, ये हिम्मत पूरे देश में आई थी उस वक्त जब हमने ये पिक्चर देखी थी कि हमारा देश कितना ताकतवर है। तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस गाने का हिस्सा बनूंगा, कभी एक गाना बनेगा, कभी बॉर्डर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे इस मंच पे खड़े होके जब मैं देख रहा हूँ हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए, वैसे तो हमारा देश बहुत अमन और शांति और प्यार वाला देश है, बट बहुत जरूरी है कभी कभी बॉर्डर जैसे फिल्मों का आना, क्योंकि इससे हम देश के हमारे सारे जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, हम सबको बता दे कि हमारे देश में वो जुर्रत है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है कि जब जब कोई हमारे धरती को आंख भी उठा के देखेगी तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। क्या बात है। इसीलिए बॉर्डर 2 जैसी फिल्म बनना बहुत जरूरी है। हम एक ओर पे 1971 में एक दूसरे देश को अगर फ्रीडम दिला सकते हैं तो उसी वक्त हम अपने खुद के फ्रीडम के लिए लड़ भी सकते हैं। तो कभी ये सोचा नहीं था मैंने। एंड बस आप प्लीज जाके फिल्म देखिए 23 जनवरी को। एंड एक डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली
थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आन दिस वंस फॉर यू। आपसे सिर्फ यही जानना चाहूंगा, यू नो, नेवी के जो हमारे रियल लाइफ हीरोज होते हैं, कभी समंदर पे होते हैं जहां यू नो वेव्स का बड़ा शोर होता है, कभी वो खामोशी जो कि कोई और महसूस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो वाइल शूटिंग फॉर दिस क्या